सरस्वती जी किसानों का मसीहा थे और किसान आंदोलन भी किए थे। और यहाँ हमारे यहाँ जो सांसद महोदय है, यह किसानों को सात तार धरती में गाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ का जो फैक्ट्री बंद हुआ, तो पहले तो जवाहर जायसवाल जी आए थे फैक्ट्री चलाने के लिए। उन्होंने पूरे किसान से ऊख बुआए और ऊख बुआ कर 50-50 शेयर के चलते वह फैक्ट्री नहीं चला और सारे किसान को आग लगाकर ऊख जलाना पड़ा। सारण में इस बार आप संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जनता से समर्थन और अपार भ्रमण भी कर रहे हैं। खास मुद्दा आपका क्या है चुनाव लड़ने का एजेंडा? हमारा मुद्दा तो यही है कि हमारे जो बिहार का श्री कृष्ण बाबू जो थे, वो पहला प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री भी हुए थे। उनका भारत सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ बगल में ही जलालपुर महेंद्र मिश्र जो थे, जो भिखारी ठाकुर भी उन्हीं के पास आकर उनसे भोजपुरी गीत सीखते थे, उनको मिला बहुत अच्छा हुआ। लेकिन साथ साथ महेंद्र मिश्र को भी मिलना चाहिए। और हमारे विधानसभा में भी एक तो राम स्वरूपा देवी थी, जो वही जवानों में जोश भरी थी, तो गोरा वाला लोग पर लोग टूट कर पड़ा और उसको भागना पड़ा। और गोरे के वही अंग्रेज के गोली से एक जयमंगल महतो जी भी थे, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे नज़र में 4 गो है, चारों को मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहता हूँ, जो गरीबों के दिल में बसने वाले हैं, इस चारों को जरूर, प्रधानमंत्री तो होबे करेंगे, लेकिन इस चारों को 4 साल में बारी बारी कर से जरूर दें। अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो मढ़ौरा के जो चीनी मिल कई वर्षों से बंद है, कई किसानों का कई करोड़ रुपया अभी आवंटन नहीं हो पाया, उस पर आपका क्या निर्णय? चीनी मिल है वो केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंदर में आता है। इसलिए कि हम विधानसभा में क्वेश्चन 2 बार किए, तो हमको जवाब में मिला कि 4 करोड़ 60 या 65 लाख रुपया किसानों का बकाया है और मजदूर का भी इसी के लगभग बकाया है, लगभग 9 करोड़ रुपया बकाया है, जो आज 50 करोड़ हो गया है 30 साल से। उसका इंटरेस्ट अगर बैंक का जोड़ा जाएगा तो सबसे पहले मैं यह पैसा दिलवाने का काम करूँगा। और चीनी मिल बंद पड़ी फैक्ट्रिया का जितना भी ज़्यादा जमीन है, उस पर कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ लगाने का काम करूँगा। अगर फैक्ट्री नहीं लगा तो मैं 5 साल का लोकसभा होता है, लेकिन हम 4 साल में ही अपना रिजाइन दे देंगे। सारण के सांसद रजू प्रताप रूढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को अपना कार्य कहते हैं और यहाँ की जो धरातल पे कार्य उनका है, आज तक नहीं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में बात से कुछ कह पाए और नहीं पीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बता पाए। कल प्रधानमंत्री के कार्य को केवल अपना गिनाते हैं, उस पर क्या कहिएगा? इसलिए नहीं गिनाते हैं जो उनका एनजीओ है, शायद 18 या 22 एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से वो अपना काम कराते हैं। 60-70% उनके पॉकेट में जाता है और बाद बाकी काम होता है। 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा मिलकर उनको जिताने का काम किया है। और अपने गांव का ही एक सामुदायिक पोखरा था, गंगनवा पोखरा था, उसमें वो 5-6 करोड़ रुपया लगाने का काम किया है। आज से 25 या 30 साल पहले अपना माता के नाम पर एक हॉस्पिटल का नींव दिलवाए थे और वह हॉस्पिटल आज वो कम्युनिटी हॉल के तरह हो गया है। कम्युनिटी हॉल होता है उनका, वहीं पर गाड़ी घोड़ा लगता है, चाहे कोई मीटिंग सेंटर होता है। देखिए उनके ऊपर तमाम तरह आरोप लगा, एम्बुलेंस घोटाला कोविड में। अच्छा, वो तो बात सही है। कौशल विकास का जो मंत्री थे उस समय भी अफौर में जो मढ़ौरा विधानसभा में उसने उसका केंद्र खोला, जो कि केंद्र भी बंद पड़ा हुआ है। अफौर में केंद्र जो खुला है वो दामोदर प्रसाद सिंह का अफौर का है, सारा जमीन है, उनको आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। और वह इनके घोटाला के चलते बहुत है उसमें घोटाला किया है, जिसके चलते उनको माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी कुर्सी से बेदखल करने का काम किया।
सारण की जनता उनको हवाई नेता कहता। अगर आप भी जीतेंगे तो क्या रजू प्रताप रूढ़ी की तरह एरोप्लेन पर चढ़ना उड़ना काम करेंगे और छपरा के विकास नहीं करेंगे? देखिए, आदमी 10 रुपए का हानि भी खरीदता है, जो कुम्हार यहाँ से मिट्टी का हानि होता है उसको भी ठोक बजा कर खरीदता है। और हम क्या करते हैं, 5 साल हम क्या किए हैं वह किसी जनता से छुपा नहीं है। और सारण जिला में हर जगह, सारण जिला में नहीं पूरा महाराजगंज का में ही कोई बुलाने का काम किया। और हम गए, चाहे उनका सतैसा हो, चाहे कथा पूजा हो, चाहे छठियार हो, चाहे शादी हो, विवाह हो, उसी के चलते तो माननीय सांसद घबरा गए और घबरा कर मेरा टिकट कटवाने का काम किया। गोपनीय खबर से पता चला कि आरजेडी आपको टिकट देने वाली, इस पे क्या कहिएगा? इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, आज तक हम किसी के पास नहीं गए। पार्टी अगर आपको टिकट देगी तो लड़ेंगे? किस पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है तो हम लोगों को मालूम नहीं है। उस वक्त भी हम माने मांगने नहीं गए थे और हमको प्रधानमंत्री के द्वारा तो अर्जुन मेघवाल जो थे वही सारण जिला का सर्वे किए थे और वही बोले थे कि चोकर बाबा एक ऐसा शख्स है कि 200 में 10 विधानसभा इनका सपोर्ट किया है और उसी माध्यम से हमको टिकट मिला। खास अपील क्या कीजिएगा सारणवासी से? सारणवासी को तो अपील हम यही करेंगे कि अगर सारणवासी हमको अगर जिताने का काम अगर करेगा, सभी माता बहनों से और दलित महादलित अति पिछड़ा पिछड़ा सभी से कर जोड़ कर मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर हमको जिताने का काम आप लोग कीजिएगा तो कभी भी आप लोगों के मान सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे और जितना भी बकाया काम है सबको हम कराने का काम करेंगे। अगर